एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक छोटा आरव नाम का लड़का था जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का और बहुत समझदार था, जिसे कहानियां सुनना, उनके बारे में जानना बहुत पसंद था। एक दिन अचानक आरव के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आया। तुम जानते हो, तुम्हारे गांव के पीछे एक जादुई झील है, लेकिन उस तक जाना आसान नहीं है। आरव हर समय उस झील के बारे में सोचता रहता और आखिरकार उसने जाने का फैसला लिया। और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो जंगल के लिए निकल पड़ा। कुछ समय बाद आरव एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसे वही बाबा अपनी ओर आता हुआ दिखा। बाबा आरव के पास आके बोला, मुझे पता था बच्चे, तुम यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैंने तुमसे ही ये कहा था। बाबा, लेकिन मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अब क्या करूं? ये सुनहरी चाबी तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी। चाबी लेकर आरव आगे बढ़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद आरव की मुलाकात एक जल परी से होती है। तुम मेरी आज्ञा के बिना इसे पार नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इसके आगे जाना है तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके पत्तियां नहीं है लेकिन जड़ें हैं? आरव कुछ पल सोचकर फिर बोलता है, वह वंश का पेड़ है। बहुत अच्छे, अब तुम आगे जा सकते हो। जल परी के इतना बोलते ही आरव खुद को और घने जंगल में पाता है। आरव अपने चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो इधर उधर चलकर भी देखता है, तभी उसे बाबा की दी हुई सुनहरी चाबी की याद आती है। आरव के सोचते ही वह चाबी खुद ब खुद सामने आ जाती है और अपना प्रकाश दिखाती है। और उस चाबी के प्रकाश से अचानक आरव एक सुंदर सी झील के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। तभी एक जलपरी उसके सामने आती है। हे बच्चे, इस झील का पानी बहुत पवित्र है, तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। ये पानी लोगों की मदद करने के लिए मुझे चाहिए। मेरे गांव के लोगों को इसकी जरूरत है। क्या जरूरत है तुम्हारे गांव के लोगों को इस पानी की? तुम्हें मुझे पहले ये बताना होगा, उसी के बाद तुम इसे ले जा सकते हो। मेरे गांव के कुछ बुजुर्ग बहुत गंभीर बीमारी से हैं। अगर उन्हें ये पवित्र मायावी पानी मिल जाएगा तो उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। मैं तुमसे खुश हुई, तुम इस पानी को ले जा सकते हो। इतना कहकर जलपरी गायब हो जाती है और आरव के सामने एक पानी की बोतल आ जाती है। आरव उस बोतल को लेकर गांव के लिए निकल जाता है और उस मायावी पानी को लेकर गांव में चला जाता है। तो दोस्तों, अब बताओ कैसी लगी आपको ये कार्टून की दुनिया की पहली कहानी? अच्छी लगी ना तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी के लिए ये घंटा भी जरूर दबाइए। जल्दी मिलते हैं। राधे राधे।